कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये सवाल करीब 2 साल से लोग एक दूसरे से पूछते चले आ रहे। लीजिए अब इसका जवाब भी मिलने वाला। मिलने क्या वाला है, इसका जवाब मिल चुका है। मैं हूं आपकी होस्ट अलका और स्वागत करती हूं आपका आपके शो फिल्मी फ्राइडे में, जहां हम आपको बताते हैं बॉलीवुड मूवी रिलीज की रिव्यू के बारे में। इस हफ्ते जिस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है उसका नाम है बाहुबली 2। जी हाँ, बाहुबली 2 द कंक्लूजन रिलीज हो चुकी है। आपको बता दें कि बाहुबली 2 तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज की गई। फिल्म को लेकर दर्शकों में दीवानगी काफी पहले से देखने को मिली थी। फिल्म का दूसरा पार्ट बॉलीवुड के लिए मोस्ट अवेटिंग फिल्म था। अब इस मोस्ट अवेटिंग फिल्म की कहानी क्या है, आइए अपने एक्सपर्ट अभिलाष से जानते हैं। अभिलाष, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। क्या है फिल्म की कहानी, हमारे दर्शकों को बताएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अलका। आपने जैसा कहा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अब इसका आंसर दर्शकों को मिल चुका है। बाहुबली 2 द कंक्लूजन रिलीज हो चुकी है और एक बार फिर धमाकेदार ओपनिंग के साथ रिलीज हुई है। हाउसफुल था। अभी मैं मूवी देख के आ रहा हूँ। दर्शकों को इतना मजा आया इस फिल्म की कहानी को देखकर, दर्शक एंजॉय कर रहे थे और फाइनली उन्हें आंसर मिला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ था पिछले 1 साल से कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फिल्म की कहानी महिष्मती से ही स्टार्ट होती है अलका, और कहानी कहीं ना कहीं दर्शकों को बांध के रखती है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सस्पेंस है, और जैसा कि ये कहा जा रहा था कि इस फिल्म में 8 क्लाइमैक्स सीन्स रखे गए हैं, तो बिल्कुल क्लाइमैक्स हर जगह दिख रहा है। और दूसरी बात, सस्पेंस जो है हर मौके पर खुल रहा है, तो दर्शकों को कुल मिला के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहानी काफ़ी बांध के रखेगी। और इंटरवल जब होता है तो इंटरवल के टाइम में तो दर्शकों को ऐसा लगेगा कि भैया इंटरवल खत्म हो जाए जल्दी से और बाहुबली को स्टार्ट कर दो। बस यही बात थी और दर्शक काफ़ी उत्सुक थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था फिल्म की कहानी को देखकर। और फिल्म की कहानी के बारे में अगर मैं ज़्यादा बता दूं अलका, तो दर्शकों को उसका जवाब मिल जाएगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो फिल्म की जो कहानी है मेन ये स्टार्ट होती है। हमने तो जो देखा था बाहुबली 1 में, वो ये देखा था कि राजा और कैसे वो बाहुबली जो है अमरेंद्र बाहुबली की कहानी थी। लेकिन इस फिल्म में ज़्यादातर पार्ट यानी कि 60% पोर्शन जो है वो अमरेंद्र बाहुबली का दिखाया गया है। हालांकि पिछली पार्ट में वो नहीं दिखाया था, उनके बेटे का पार्ट दिखाया गया था। लेकिन इस मूवी में अमरेंद्र बाहुबली का मरना, उनकी लाइफस्टाइल, राजा बनने के बाद वो क्या करते हैं अपनी प्रजा के लिए, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं हल्का। तो कुल मिला के इस फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है, एक अच्छी स्टोरी लाइन है और एक अच्छा डायरेक्शन है। और मैं तो इतना चाहूँगा कि दर्शक भी उत्सुक हो रहे होंगे इस मूवी को देखने के लिए, तो जल्दी से जाइए सिनेमाघरों में और ये आंसर ढूंढ लीजिए कि भैया कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट अभिलाष ने बताया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और ये देखने के लिए आपको फिल्म को देखना पड़ेगा। फिल्म जितनी अमेजिंग है उतनी अमेजिंग इस फिल्म की स्टार कास्ट भी है। जी हाँ, बाहुबली 1 में तो स्टार कास्ट ने धमाल मचा दिया था। हर किसी के मुंह पर प्रभास, अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुबाती और तमन्ना भाटिया, इनके ही नाम थे। इसमें मेन लीड में बाहुबली 2 द कंक्लूजन में है प्रभास, अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया। स्टार कास्ट क्या वैसे ही अमेजिंग नहीं, जितना चार्म इन्होंने फर्स्ट फिल्म में बिखेरा था, क्या आपने वही जादू इस फिल्म में दिखा पाए हैं? क्या स्टार कास्ट को लेकर वो जस्टिस कर पाए हैं? आइए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं। जी हाँ अलका, आपने स्टार कास्ट की बात की तो इस फिल्म की स्टार कास्ट काफ़ी तगड़ी है। साउथ की फिल्म के ये सारे सुपरस्टार्स जो हैं, ये इनका जो एक गुच्छा है, ये बन के गुलदस्ता बन के सामने आया है इस मूवी में। प्रभास की बात करें तो प्रभास को साउथ में काफ़ी पसंद किया जाता है। प्रभास मेरे भी काफ़ी फेवरेट हैं। उनकी बड़ी से बड़ी फिल्में आई हैं जो अभी भी दर्शकों को पसंद आती है, चाहे ऑफ द रिटर्न ऑफ रिबेल ले लें, बाहुबली का पहला पार्ट ले लें, या कई सारी फिल्में हैं जिसमें प्रभास का एक्शन और प्रभास की बॉडी दर्शकों को काफ़ी, जो उनकी पर्सनैलिटी है वो दर्शकों को काफ़ी पसंद आती है। और साउथ में उनकी जो फीमेल फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी अच्छी है। और वहीं अगर दूसरी बात करें तो तमन्ना भाटिया बॉलीवुड में भी एंटर कर चुकी है, और तमन्ना ने अपना नाम जो है वो साउथ मूवी से ही बनाया है। और इस फिल्म में भी जिस चीज़ के लिए उन्हें जाना जाता है कि एक थोड़ा सा गुस्सैल, थोड़ा सा कॉमेडी और थोड़ा रोमांटिक उसमें, तो ये चीज़, हालांकि इतना कुछ ज़्यादा रोल दिखाया नहीं गया तमन्ना का इस मूवी में। मेन रोल है अनुष्का शेट्टी का। अनुष्का शेट्टी भी एक बड़ी हीरोइन मानी जाती हैं साउथ में। और पहले पार्ट में हालांकि जो कैरेक्टर दिया गया था अनुष्का शेट्टी को, देवसेना, उतना ज़्यादा नहीं दिखाया। लेकिन दूसरे पार्ट में कहानी देवसेना और अमरेंद्र बाहुबली की है। और सबसे बड़ी बात कि अनुष्का शेट्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों वो साउथ की फिल्मों की टॉप हीरोइंस में से एक है। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, राणा
दघुपति और सत्यराज के बारे में। सत्यराज यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो कटप्पा है, कटप्पा का रियल नेम सत्यराज है, और सत्यराज की भी जो एक साउथ में ये छाप है कि चाहे वो विलन का कैरेक्टर निभा ले, एक स्ट्रिक्ट आदमी का निभा ले, हर कैरेक्टर में निखरते हैं। और जो एस राजमौली चाहते थे इस मूवी में सत्यराज से, सत्यराज ने एक बार फिर करके दिखाया है। और एक जो कटप्पा का किरदार था वो बड़े पर्दे पे काफ़ी अच्छे से जीत गया है। इस वजह से दर्शकों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आ रही है। वहीं राणा की बात करें तो राणा भी एक शानदार मंझे हुए कलाकार के रूप में माने जाते हैं। बॉलीवुड में भी उनकी फिल्में काफ़ी चलती हैं। तो राणा का जो किरदार है वो एक विलन का किरदार है, और विलन कहाँ से अमरेंद्र बाहुबली को मरवा देते हैं, उसके बाद विलन को बाहुबली का बेटा कैसे मारता है, ये काफ़ी अच्छा किरदार है। और जिसे कहते हैं दमदार स्टोरी लाइन में जो कैरेक्टर होना चाहिए विलन का, वो काफ़ी अच्छे से निभाया है राणा दग्गुपति ने। तो कुल मिला के इस फिल्म की स्टार कास्ट काफ़ी शानदार है। सब ने अपने किरदारों के साथ बहुत अच्छे से न्याय किया है, और सब ने एक मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं शायद माहिष्मती में हूँ जब मैं मूवी देख रहा था। तो दर्शकों को काफ़ी पसंद आने वाली है, और स्टार कास्ट इससे बेस्ट नहीं हो सकती थी। अलका अभिलाष, आपने बिल्कुल सही कहा। फिल्म बाहुबली 1 की तरह बाहुबली 2 में भी स्टार कास्ट वैसी की वैसी ही अमेजिंग है। केरल रामोजी फिल्म सिटी में ये शूट किया गया है, और फिल्म को देखने में मजा भी आता है। कुछ सीन्स और फाइट शानदार दिखाए गए हैं। आर्ट डायरेक्शन आपका ध्यान कहीं ना कहीं रोक देता है। तो इन चीजों को पिरोया है डायरेक्टर ने। जी हाँ, फिल्म के डायरेक्टर एस राजमौली की बात करें तो क्या डायरेक्शन के मामले में पहली फिल्म की तरह वो अपना जादू बिखेर पाए हैं? क्या बाहुबली द कंक्लूजन में वही जादू बरकरार रहा है या कुछ बदलाव किए गए हैं? आइए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं। जी बिल्कुल अलका, फिर मैं हमेशा एक बात करता हूं कि दर्शकों कोई भी फिल्म जो है या किसी भी फिल्म की स्टोरी लाइन दर्शकों को तब पसंद आती है जब उन्हें डायरेक्टर्स जो एक कहते हैं डायरेक्टर का विजन जो है वो समझ में आता है। तो इस मूवी में भी सबसे बड़ी बात जो एस राजमौली चाहते थे, जो स्क्रीन प्ले उन्होंने दर्शाया है बड़े पर्दे पर दर्शकों को कहानी काफ़ी पसंद आ रही थी। सब इस इंतज़ार में थे कि बाहुबली 2 कब आए और हमें ये आंसर मिले कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, 8 क्लाइमैक्स रखे हैं इस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है माहिष्मती से ही। पहले की कहानी दिखाई जाती है अमरेंद्र बाहुबली राजा बनने के बाद किस तरह से प्रजा के साथ रहते हैं, और उसके साथ कैमरा एंगल, सबसे बड़ी बात की जो इफेक्ट्स डाले गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स के बारे में मैं बाद में बताऊँगा आपको। कुल मिला के एक जो डायरेक्शन, एक बेस्ट डायरेक्टर जो अपना एक बेस्ट दे सकता है वो दिया है एस राजमौली ने, और इससे बेस्ट अभी तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म है ये, इससे बेस्ट डायरेक्शन नहीं हो सकता था। डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है इस मूवी का। दर्शकों को स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बांध कर रखती है, लेकिन जो भी कैमरा एंगल, लाइटिंग और ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक डायरेक्टर के लिए। ये सारी चीज़ें दर्शकों को काफ़ी अच्छे से समझ में आई हैं। इस वजह से जो स्क्रीन प्ले दिखाया है इस मूवी में वो काफ़ी शानदार है। तो कुल मिला के जो डायरेक्शन है वो काफ़ी शानदार है इस मूवी का। एस राजमौली ने फिल्म को खूबसूरत बनाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की है, जैसा कि उन्होंने बाहुबली 1 में किया था। याद ही होगा आपको वो झरना। वास्तव में ऐसा कोई भी झरना नहीं होता, बल्कि ये तो फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स का कमाल है। बाहुबली में कई जगह विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है फिल्म को खूबसूरत बनाने के लिए। बाहुबली 1 में और बाहुबली 2 द कंक्लूजन में कहीं ना कहीं सारा खेल विजुअल इफेक्ट्स का है। ये तो बात हुई विजुअल इफेक्ट्स की, तो ऐसे में फिल्म की रेटिंग क्या होनी चाहिए? आइए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं। जी बिल्कुल अलका, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाहुबली 1 और बाहुबली 2 जो है, जिसमें जो झरना जो दिखाया था, विजुअल इफेक्ट्स की बात करी, ये दरअसल रियल में ऐसा कोई झरना था नहीं, वो इफेक्ट्स के थ्रू दिखाया गया है। सबसे पहले अलका मैं ये बताना चाहूँगा कि साउथ की फिल्मों की एक खासियत होती है कि ये जो है ये अपना करीब 40 से 45% जो है अपनी फिल्मों में VFX यूज़ करते हैं, यानी कि विजुअल इफेक्ट्स यूज़ करते हैं। साउंड इफेक्ट्स की बात करूंगा मैं। विजुअल इफेक्ट्स जो मैटर करता है आप सभी जानते हैं, क्रोमा कटता है, दर्शकों को लगता है वो सीन रियल है, लेकिन किस तरह से शूट किया जाता है वो भी एक बड़ी बात है। और दूसरी बात, इफेक्ट्स और ग्राफिक्स ये मैटर करता है। और इस मूवी में जो ये दोनों चीज़ दी करीब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 250 करोड़ के बजट की मूवी है। और उसके बाद इस फिल्म में जो VFX दिए हैं वो दिए हैं मकुटा आर्ट्स ने। मकुटा आर्ट्स क्या है कि जुरासिक वर्ल्ड में भी अपना VFX दे चुकी है, इसलिए मकुटा आर्ट्स को माना भी जाता है वन ऑफ द बेस्ट VFX के लिए मतलब मानी जाती है ये कंपनी। और करीब 70 से 80% जो सीन्स हैं उसमें इन्होंने VFX दिए हैं बाहुबली 2 में। कुल मिला के विजुअल इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, दर्शकों को काफ़ी पसंद आने वाला है। और बाहुबली जानी भी इसी जो पहला पार्ट था वो अपने इफेक्ट्स के लिए ही जाना जा रहा था। बैकग्राउंड इफेक्ट्स, VFX ये सारा का जो मर्ज करके जो दिखाया था एस राजमौली ने, वो दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था। और सेम चीज़ रिपीट हुई है बाहुबली 2 में भी। और साथ ही साथ आपने रेटिंग की बात की तो फिल्म की स्टोरी लाइन, साउंड, VFX और एक सस्पेंस, ये सारी चीज़ें को अगर देखकर मैं बोलूँ तो इस मूवी को मैं 5
5 तो नहीं अलका, लेकिन करीब करीब 4.5 स्टार्स देना चाहूँगा, क्योंकि इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है, दमदार है, दर्शकों को बांध के रखेगी, 8 क्लाइमैक्स हैं। फॉर मी बाहुबली 2 को 4.5 स्टार्स। बहुत बहुत शुक्रिया अभिलाष हमसे जुड़ने के लिए। इस फिल्म को मिले हैं 4.5 स्टार। फिल्म के कुछ सीन ऐसे हैं जहां आपको बाहुबली और देवसेना की प्रेम कहानी को देखने को मिलेगा। लोगों ने जहां पिछली बार शिव और अवंतिका की लव स्टोरी देखी थी, इस बार वो बाहुबली की कहानी देखेंगे। फिल्म को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि 80 से 84 करोड़ के बीच ये ओपनिंग कर सकती है और भारतीय सिनेमा में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। बाहुबली को एक बार देखना जरूर बनता है। जिस तरह बाहुबली ने अपना जलवा दिखाया था, उस तरह ठीक बाहुबली 2 द कंक्लूजन भी अपना जलवा बिखेरने में कामयाब रहेगी। ये था आज का फिल्मी फ्राइडे। अगले हफ्ते फिर आएंगे बॉलीवुड की एक ऐसी रिलीज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.